अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे, खैर ऑफियत से होंगे। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ यहाँ पे, जो कि ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स है। ठीक है, मैं एक आइडिया आप लोगों को दूंगा कि हम इस टॉपिक को और इन एंगलों को कैसे याद रखेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है, क्लास 10th के बच्चों के लिए है ही है। ठीक है, प्लस जब भी आप फ्यूचर के लिए जेके एसएसबी के एग्जाम्स दोगे ना, उसमें ट्राइगोनोमेट्रिक यूनिट्स ज़्यादातर चांसेस रहते हैं आने में, जिसमें यही टॉपिक पूछा जाता है, इसी के रिलेटेड क्वेश्चंस डालते हैं वहाँ पे। ठीक है, आज भी यहाँ पे जेके एसएसबी के एग्जाम में, कांस्टेबल के एग्जाम में ट्राइगोनोमेट्रिक्स के कुछ पार्ट वहाँ पे हैं, दिया गया है, जिसमें ज़्यादातर चांसेस इसी टॉपिक से क्वेश्चंस आने के होते हैं। ठीक है, और ये टॉपिक हैं क्या? ठीक है, ये टॉपिक है क्या, देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, कितने रेशियोज है? 6। कौन कौन? साइन, कॉस, टेन। ठीक है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ये हमने देखे हैं। और इन रेशियोज में क्या होता है, साइन किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोथेनियस। परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोथेनियस, इनको हम रेशियोज कहते हैं, जो हमने पहले एक्सरसाइज में कंप्लीट किया है। ठीक है, और आज का जो ये टॉपिक है, स्टैंडर्ड एंगल्स। ये स्टैंडर्ड एंगल्स क्या है? जैसे कि साइन। ठीक है, साइन का ही हमें देखना है, इन 6 रेशियोज का हमें देखना है, साइन, कॉस, टेन का। एंगल्स, एंगल्स क्या होते हैं? जैसे साइन ऑफ जीरो, साइन ऑफ 0 डिग्री किसके बराबर होता है, ये कैसे हम जाने। ठीक है, साइन ऑफ 30, साइन ऑफ 60, इनको हम एंगल्स कहते हैं, स्टैंडर्ड एंगल्स। तो यही आज यही टॉपिक हमें पढ़ना है। मैं एक बेहतरीन आइडिया आप लोगों को दूंगा, बहुत ही अच्छा आइडिया आप लोगों को दूंगा कि आप लोग कैसे याद रख पाओगे इन वैल्यू का। ठीक है, इन वैल्यूज का आप लोगों को दिमाग में कैसे बिठाना है। ठीक है, बहुत ही इजी तरीका है, इजी वे आप लोगों को मैं दूंगा, इजी आइडिया दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो मैं इसको रब कर लेता हूँ। मैं फिर से आप लोगों को बताऊंगा कि जो रेशियोज हैं, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज 6 है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, इनको याद कैसे रखेंगे? मैंने आप लोगों को बोला था 3 लाइनों में याद रखने के लिए। सम पीपल हैव करली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। ठीक है, आप लोगों को बोला था मैंने याद रखने के लिए। तो उसके बाद जो आज का टॉपिक है, ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये भी हम देखेंगे ये क्या होते हैं। ठीक है, तो पहले ये टॉपिक पे आते हैं हम, सेकंड टॉपिक पे। ठीक है, देखो यहाँ पे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज का एक चार्ट बना के रखा है मैंने। अभी मैंने आप लोगों को बोला था रेशियोज साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, इनको हम याद रखने के लिए यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया है। यहाँ पे इस चार्ट में जो मेन पॉइंट है, मेन चीज़ है, वो क्या है? ठीक ठीक है, इसमें जो मेन चीज़ है वो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने कैसे पढ़ाया था आप लोगों को। ठीक है, वैसे ही उसी हिसाब से मैंने ये चार्ट बनाया है। ये देखो, SPH, CBH, TPH, इसका मतलब क्या है? सम पीपल हैव करली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। ठीक है, ये 3 लाइनें आप लोगों को बोला था मैंने याद रखने के लिए, जिसमें जो पहला लेटर होता है, ठीक है, पहला लेटर होता है SCH, इसका मतलब है साइन, कॉस, टेन। ठीक है, दूसरा P, इसको आप डिवाइड में लिखो, दो लास्ट के 2 बचते हैं, इसको डिवाइड बाय आप में लिखो, तो इसका मतलब साइन का वैल्यू इसके बराबर आया है। ठीक है, साइन का वैल्यू यहाँ पे इसके बराबर आया है। ठीक है, सम पीपल हैव करली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी, साइन का वैल्यू किसके बराबर है? P/H, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोथेनियस। ऐसे ही कॉस का अगर हम देखेंगे, B/H, B/H, करली ब्लैक हेयर में मैंने आप लोगों को बोला कॉस बेस डिवाइड बाय हाइपोथेनस। और टेन का P/H, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय ब्यूटी, बेस। बी का मतलब ब्यूटी है वहां पे है, और यहाँ पे बेस है। ये शॉर्टकट तरीका आप लोगों को बोला था मैंने याद रखने के लिए। ये बहुत ही आसान तरीका होता है याद रखने के लिए। ठीक है, जिसको नहीं पता, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक देके रखा है, वो जाके देख सकता है वीडियो। ठीक है, पहले वो वीडियो देख सकता है इसका। तो आते हैं आज के मेन टॉपिक पे। ठीक है, आज के मेन टॉपिक पे आते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक चार्ट और बना के रखा है यहाँ पे,
जिसमें मैंने बोला है जो 3 बाकी बचे हैं, साइन कॉस टेन तो आप लोगों को पता होगा किसके बराबर है, अभी मैंने ये पढ़ा है, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हियर टू प्रेजेंट ब्यूटी, साइन कॉस टेन किसके बराबर है, और कोसेक सेक कॉट इनका मल्टी इनवर्स रहता है, साइन कॉस टेन इनका मल्टी इनवर्स रहता है, कोसेक सेक कॉट। ठीक है, मल्टी इनवर्स क्या रहता है, इसका मतलब क्या होता है मल्टी इनवर्स, जैसे कि साइन अभी हमने पढ़ा था परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोथीनियस है। ठीक है, क्वेश्चन किसके बराबर है, 1/sin, मतलब मल्टी इनवर्स ऑफ साइन है। तो क्वेश्चन का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, उल्टा आएगा, साइन का उल्टा। उल्टा मीन्स यहाँ पे अगर साइन का वैल्यू परपेंडिकुलर बाय हाइपोथीनियस है तो क्वेश्चन में उल्टा आएगा, हाइपोथीनियस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। ये शॉर्टकट तरीका याद रखने के लिए। ठीक है, तो इसी ऐसे ही सेक का भी होगा, सेक का मल्टी इनवर्स क्या कॉस के साथ, और कॉट यहाँ पे टेन के साथ उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से दिमाग में पता होगा, बैठा भी होगा, जैसे मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। तो आज का जो अब मेन टॉपिक है, ठीक है, जो मेन टॉपिक है वो यहाँ पे मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। टॉपिक है ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स। ठीक है, एक आइडिया, पहला तरीका ये है कि हम साइन के वैल्यूज याद रखेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा विद जस्ट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा वी कैन कैलकुलेट ऑल अदर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर स्टैंडर्ड एंगल्स। मतलब क्या है, अगर आप, ठीक है, अगर आप या अगर हम साइन के वैल्यूज निकालेंगे या पता होंगे तो उस साइन के वैल्यूज से जितने भी बाकी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज बचते हैं, ठीक है, कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, उनका हम वैल्यू साइन से निकालेंगे। इसका यही मतलब है। तो अब यहाँ पे मेन चीज जो है, साइन का वैल्यू हम कैसे याद रखेंगे, पहली बात। और अगर किसी बच्चे को साइन का वैल्यूज याद है, याद करेंगे वो, तो बेहतरीन उसके लिए रहेगा। तो पहले मैं उन बच्चों को बोलूंगा कि अगर आप लोगों को साइन के वैल्यूज 2 साल के बाद पता नहीं रहेंगे, अगर कोई बच्चा आर्ट्स की फील्ड में जाएगा उसको साइन के वैल्यूज तो याद नहीं रहेंगे उसके बाद, अगर वो मैथ में नहीं होगा, ठीक है, तो वो कैसे याद रखेगा, एक आइडिया दूंगा आप लोगों को मैं। ठीक है, आइडिया पहले ही वो दूंगा, उसके बाद जिन बच्चों को साइन के वैल्यूज याद रहेंगे, साइन 0, साइन 30, 45, उनके लिए बहुत ही ईजी रहेगा आगे फिर। ठीक है, पहले मैं आप लोगों को एक आइडिया दूंगा कि लर्न कैसे करेंगे हम साइन के वैल्यूज। आइडिया क्या है, देखो, आइडिया 3 स्टेप्स है साइन के वैल्यूज याद रखने के लिए, 3 स्टेप्स है। कौन कौन सा साइन है, साइन ऑफ 0 डिग्री हमें देखना है, साइन ऑफ 30, साइन ऑफ 45, साइन ऑफ 60, साइन ऑफ 90। ठीक है, ये साइन के वैल्यूज में आप लोगों को बोल रहा हूँ, साइन के वैल्यूज। ठीक है, उसके बाद बाकी वैल्यूज हम देखेंगे। ठीक है, अगर किसी बच्चे को साइन के वैल्यूज पता रहेंगे, याद करेगा, सीधी सी बात, तो उसके लिए बेहतर रहेगा। तो पहले देखेंगे साइन के वैल्यूज कैसे हम निकालेंगे। पहला स्टेप, मैंने बोला 3 स्टेप। पहला स्टेप जो है इसमें आप लोगों को क्या करना है, 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90 डिग्री, इनके नीचे आप लोगों को पहले स्टेप में क्या करना है, 0 से लेके 4 तक नंबर्स लिखने हैं। पहला स्टेप मैं यहाँ पे लिखूंगा, राइट नंबर्स फ्रॉम 0 to 4 इन ऑर्डर। 0 से लेके 4 तक लिखिए, नंबर लिखिए यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4। पहला स्टेप कंप्लीट। कितना इजी है, बहुत बहुत ही इजी है, बहुत इजी है। और सेकंड स्टेप क्या करना है, जो हमने ऑर्डर में नंबर्स लिखे हैं 0 डिग्री, 30, 45 डिग्री के नीचे, वैसे ही हमें यहाँ पे इन नंबरों को अब डिवाइड 4 करना है सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप यहाँ पे डिवाइड एवरी नंबर बाय 4, ये सेकंड स्टेप है, डिवाइड एवरी नंबर बाय 4। यहाँ पे अगर 0 है तो डिवाइड 4 करो, यहाँ पे 1 है तो डिवाइड बाय 4 करो, 2 डिवाइड बाय 4, 3 बाय 4, 4 बाय 4। सेकंड स्टेप कंप्लीट। लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप क्या रहेगा, जो हमारे पास 0/4, 1/4 ये नंबर्स आए हैं, इनको हमें स्क्वायर रूट के अंदर डालना है। तो तीसरा स्टेप रहेगा, लास्ट स्टेप,
टेक द स्क्वायर रूट ऑफ एवरी नंबर। ठीक है, तो स्क्वायर रूट के अंदर हमें लिखना है रूट ऑफ 0/4, स्क्वायर रूट ऑफ 1/4, स्क्वायर रूट ऑफ 2/4, स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 एंड लास्ट में आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4/4। ठीक है, 4/4। ये था यहाँ पे 3 स्टेप्स, बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। आई होप ये आप लोगों को याद रहेंगे साइन के वैल्यूज निकालने के लिए। पहला स्टेप 0 से लेके 4 तक ऑर्डर में लिखो, दूसरा स्टेप डिवाइड बाई 4 करो उसके बाद इन नंबरों को, तीसरा स्टेप फिर रूट स्क्वायर रूट के अंदर इनको रखो। अब जो यहाँ पे वैल्यूज हमारे पास आएंगे सिंपलीफाई करके वो साइन के वैल्यूज होंगे। जो सिंपलीफाई करके इनके यहाँ भी इनको सिंपलीफाई करो तो साइन के वैल्यूज यहाँ पे आएंगे, साइन ऑफ 0, साइन ऑफ 30, साइन 45, ये यहाँ पे वैल्यूज आएंगे। बहुत ही इजी है ना, बहुत इजी है याद रखने के लिए। पहले हम साइन के वैल्यूज निकालेंगे, यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप याद यहाँ पे रखोगे। ठीक है, जस्ट मिनट। ओके, यहाँ पे पहला जो है 0/4 है। अब देखो 0/4 किसके बराबर आएगा यहाँ पे। ठीक है, 0/4, 0/4 में यहाँ पे तो यहाँ पे 0/4 है। ठीक है, 0/4 हम कैसे लिखते हैं, रूट ऑफ 0/4 वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे। ठीक है, वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे 0/4, अगर हम देखेंगे 0/4 0 ही होता है कि नहीं है, तो इसका मतलब साइन ऑफ 0 किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। 0/4 मतलब 4 में से 0 मार्क्स अगर किसी बच्चे को आते हैं, ठीक है, जैसे कि हम मार्क्स लिखते हैं ना, टीचर मार्क्स देता है 10 में से 0 किसी बच्चे को आता है, या 4 में से यहाँ पे 0 है, तो इसका मतलब 0 है। अब स्क्वायर रूट 0 को स्क्वायर रूट के अंदर लिखो तो 0 ही होता है। वो होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। 0 यहाँ पे 0 ही होता है वो, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा, कंप्लीट। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड को देखो 1/4 है। 1/4 को सिंपलीफाई कैसे करेंगे, 1/4 को सिंपलीफाई कैसे करेंगे, बहुत ईजी है। देखो सिंपलीफाई करना आना चाहिए बच्चों को। जैसे कि यहाँ पे 1/4 है, ठीक है, 1/4 है, तो पहले हम अंदर सिंपलीफाई करेंगे। हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना इसको, 1 स्क्वायर, देखो 1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 ही होगा, 1 ही होगा, डिवाइड बाई 2 स्क्वायर 4 होता है, 2 स्क्वायर 4 होता है कि नहीं। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट है दोनों को, तो इस स्क्वायर को मैं रूट के साथ काटूंगा, इस स्क्वायर को इस रूट के साथ काटूंगा मैं। ठीक है, और यहाँ पे 2 के स्क्वायर को मैं इस रूट के साथ काटूंगा। 4 को भी स्क्वायर अलग है ना, 1 को अलग रूट स्क्वायर है, ठीक है, 4 को भी स्क्वायर रूट अलग है, तो इसीलिए यहाँ पे स्क्वायर और रूट कट हो जाएगा, तो निकलेगा यहाँ पे क्या आंसर आएगा, 1/2 आएगा आंसर। ठीक है, 1/2 यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा। ये साइन ऑफ 30 है, साइन ऑफ 30 हमारे पास यहाँ पे 1/2 आया है। ये सिंपलीफाई करके आप लोगों को सिंपलीफाई करना आना चाहिए। यही थोड़ा सा मैं वो मुश्किल नहीं है, हल्का सा मैं आप लोगों को बोलूंगा कि मे बी किसी बच्चे को डिफिकल्टीज यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे 1/2 है, ठीक है, 1/2, तो यहाँ पे 1/2 आया है। तो इसके बाद आता है 2/4। 2/4 को कैसे सिंपलीफाई करोगे आप, 2/4 को सिंपलीफाई कैसे करोगे आप, बहुत ईजी है ये भी। देखो यहाँ पे मैं दूंगा, देखो अभी मैंने आप लोगों को बोला अगर यहाँ पे मैं स्क्वायर करूंगा 2 को, ठीक है, पहले हम अंदर सिंपलीफाई करेंगे, अंदर वाली 2/4 को। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2 1 जार 2, 2 2 जार, तो ये क्या आएगा, 1/2 आएगा। ठीक है, 1/2 आएगा कि नहीं, तो 1 स्क्वायर बनेगा, ये रूट दोनों का है, ठीक है, अभी रूट खत्म नहीं हुआ है। 1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, अगर 2 को स्क्वायर करूंगा मैं तो 4 आएगा, तो इस यहाँ पे 1/2 है। तो इस स्क्वायर को इस रूट के साथ कट करूंगा मैं, तो नीचे यहाँ पे √2 होगा, ठीक है, √2 ऐसे ही हम लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका मतलब आएगा 1/√2, 1/√2। बस सिंपलीफाई करना आना चाहिए आपको, बहुत ईजी है सिंपलीफाई करना, आप सीखो सिंपलीफाई करना। मैं आप लोगों को आगे आगे दिखाऊंगा इन दो में सिंपलीफाई कैसे करेंगे हम। तो यहाँ पे क्या आया है हमें 1/√2, 1/√2, तो यहाँ पे आएगा √3/2, यहाँ पे आएगा 1। कैसे आएगा देखो मैं आप लोगों को फिर भी बताऊंगा, क्योंकि
आप लोगों को कन्फ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैं सिंपलीफाई करवाऊंगा आप लोगों को यहाँ पे। देखो ये √3/2 कैसे आया है, सीधी सी बात है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है √2, रूट यहाँ पे √3 है तो √3 ऐसे ही रहेगा, ठीक है, डिवाइड बाई √4। अगर मैं स्क्वायर यहाँ पे 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, इसको 2 स्क्वायर, तो स्क्वायर और रूट खत्म हो जाएगा, 2 बचेगा नीचे, तो इसलिए √3/2 यहाँ पे आया है, ठीक है। अब यहाँ पे 4/4 है, तीसरा 4/4, 4/4 1, ठीक है, 4/4 आएगा 1, √1 किसके बराबर होगा, अगर मैं 1 स्क्वायर लिखूंगा यहाँ पे 1 स्क्वायर, स्क्वायर रूट खत्म, तो यहाँ पे अब बचेगा 1, इसलिए यहाँ पे जो साइन ऑफ 90 है वो 1 यहाँ पे आया है। साइन ऑफ 90 किसके बराबर आया है, 1 के बराबर आया है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। ये बहुत ही ईजी है, उतना भी मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास जो साइन के वैल्यूज आए हैं, साइन ये क्या है, साइन ऑफ, यहाँ पे मैं लिखूंगा साइन ऑफ 0, ठीक है, साइन ऑफ 0 मैं नीचे लिखूंगा, ये यहाँ पे आएगा साइन ऑफ 0, साइन ऑफ साइन ऑफ 0, साइन ऑफ 30, साइन ऑफ 45, साइन ऑफ 60 एंड साइन ऑफ 90, ठीक है। बहुत इजी है, ये बहुत ही इजी है। आई होप ये 3 स्टेप्स आप लोगों को अच्छे से याद रहे होंगे, ठीक है, ये 3 स्टेप्स आप लोगों को बहुत ही अच्छे से याद रहे होंगे। पहला स्टेप 0 से 4 तक, दूसरा स्टेप डिवाइड बाई 4, तीसरा स्क्वायर रूट, फिर उसके बाद सिंपलीफाई करना आना चाहिए, वो साइन के वैल्यूज हमारे पास आएंगे। तो अगर किसी बच्चे को इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अगर कोई बच्चा है बोलेगा ये तो थोड़ा मुश्किल है, इनको क्या याद रखेंगे हम, तो वो क्या कर सकता है, देखो साइन के वैल्यूज आप ये याद रखो, सिंपलीफाई करके जो यहाँ पे वैल्यूज आए ना, साइन ऑफ 0, ये वैल्यूज आप याद रखो, ठीक है। यहाँ पे साइन ऑफ 0, ठीक है, ये यहाँ पे साइन ऑफ 30, साइन ऑफ 45 किसके बराबर है, ये आप लोगों को याद रखने होंगे, ये आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखने होंगे। साइन के वैल्यूज याद रहें, बस बस बाकी आप भूल जाओ अभी तक कि बाकी के जो वैल्यूज हैं वो कैसे हम याद रखेंगे, बाकी बहुत ही इजी है। साइन के वैल्यूज आप लोगों को याद रहेंगे तो उसके बाद समझो आप लोगों को जितने भी 5 रेशियोज बचते हैं वो आप लोगों को खुद ही आएगा। कैसे आएगा देखो, तो आते हैं हम बाकी के 5 रेशियोज पे। साइन वैल्यूज हमारे पास आए हैं, जो यहाँ पे 5 रेशियोज हैं, 5 रेशियोज हैं। कौन कौन सा, पहला कोसेक, सॉरी कॉस 10, कोसेक सेकंड, कॉट, ये 5 है। ये हम कैसे याद रखेंगे, बहुत इजी तरीका है, इजी वे आप लोगों को मैं बताऊंगा। तरीका क्या है, देखो यहाँ पे हमने अभी साइन के वैल्यूज निकाले हैं, साइन के वैल्यूज हमने अभी निकाले हैं, ये साइन के वैल्यूज हैं, ठीक है, साइन के वैल्यूज हैं, साइन ऑफ 0, 30, 45, 60, 90। अब यहाँ पे कॉस के वैल्यूज हमें निकालने हैं। कॉस के वैल्यूज कैसे निकालेंगे, लॉजिक जो इसका है, निकालने का तरीका जो है, जो लॉजिक है, लॉजिक जो है रिवर्स करना है हमें साइन को। हमें क्या करना है, साइन को रिवर्स में लिखना है, के कॉस के एंगलों में हमें साइन को रिवर्स में लिखना है। मीन्स यहाँ पे अगर साइन ये दिया हुआ है 0, 1/2, 1, ठीक है, √2, 3/2, 1, ठीक है। अब क्या करना है, कॉस में हमें उल्टा लिखना है साइन के वैल्यूज, कॉस के एंगलों में। जैसे कि यहाँ पे उल्टा क्या आएगा, साइन का यहाँ पे लास्ट 1 है तो कॉस में 1 पहले आएगा। साइन का सेकंड लास्ट √3/2 है, कॉस में सेकंड √3/2 आएगा। थर्ड 1/2 है, थर्ड 1/2 ही रहेगा, ठीक है, बीच वाला ही रहेगा सेम। तो यहाँ पे साइन का सेकंड है 1/2 और सेकंड लास्ट आएगा 1/2। साइन का जो पहला वैल्यू है वो कॉस का लास्ट वैल्यू बन जाएगा, ठीक है। इसका मतलब साइन और कॉस खत्म। कितना इजी है, बहुत इजी है ना। इसीलिए आप लोगों को मैंने बोला है कि साइन के वैल्यूज आप याद रखो। साइन के वैल्यूज याद रखे आपने तो समझ लेना कि आप लोगों को सब
अच्छे से आ ही जाएगा, ठीक है? सब अच्छे से आ ही जाएगा। इसको मैं रब कर लेता हूँ। जस्ट अ मिनट। रब क्यों नहीं हो रहा है? रब क्यों नहीं हो रहा है? अब रब हो जाएगा। ठीक है। आई होप यहाँ तक आई होप अच्छे से आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है। अब क्या बचता है? साइन कॉस खत्म, साइन और कॉस खत्म हो गया है। अब बचता है टेन। टेन बचता है। अब टेन को हम कैसे यहाँ पे निकालेंगे? टेन को हम कैसे निकालेंगे? बहुत इजी तरीका है। जब साइन पता ही चल गया, कॉस भी पता चल ही गया, अब टेन बचा है। टेन कैसे हम निकालेंगे? टेन का जो लॉजिक यहाँ पे बनता है, जो लॉजिक टेन का बनता है, वो होता है कि आपको क्या करना है? साइन बाय कॉस करना है। साइन बाय कॉस करो तो टेन के यहाँ पे एंगल्स आप लोगों को मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो, साइन अगर यहाँ पे 0 है, कॉस क्या है? 1 है। ठीक है, तो 0/1 करो। 0 डिवाइड बाई 1, 0/1। ठीक है, 0/1। ठीक है, जैसे कि अभी आप लोगों को मैंने बोला 0/1 किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। 0 के बराबर होगा तो टेन ऑफ 0 किसके बराबर आया? 0 के ही बराबर आया है। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को बोला है, टीचर जब मार्क्स देता है तो 10 में से देता है, तो कैसे लिखता है? 1/10/2 जितने मार्क्स आएंगे। तो यहाँ पे एक में से 0 आया है, तो इसका मतलब 0 ही आया है, तो इसीलिए यहाँ पे 0 आया है। अब आते हैं 10 of 30। 10 of 30 इसको फिर से डिवाइड करो। ठीक है, साइन डिवाइड बाई कॉस करो, साइन बाई कॉस करो, साइन बाई कॉस करो। उसके बाद आंसर क्या आएगा? चलो देखते हैं। साइन बाई कॉस करके आंसर क्या आएगा? ये तो सिंपलीफाई आना चाहिए आप लोगों को, बहुत ही ईजी है। क्या ईजी है? इसको सिंपलीफाई करने का जो तरीका रहता है, देखो यहाँ पे जो लास्ट है, डिवाइड में जो लास्ट वाला होता है, लास्ट ये जाएगा ऊपर वाले के साथ इंट, ये जाएगा ऊपर वाले के साथ इंट। ठीक है, इसके साथ इंटू जाएगा, तो इसका मतलब आएगा 1 × 2। ये आएगा 1 × 2, 1 × 2। ठीक है, ठीक है, तो कितना आएगा? 2। 1 × 2 कितना आएगा? 2। 2। ठीक है, फिर आएगा डिवाइड बाई ये वाला डिवाइड। ठीक है, ये वाला डिवाइड। अब ये 3 बचा है। जो ये 3 है, ये 3 इंटू होता है इस 2 के साथ। ठीक है, नीचे वाले के साथ ये 2 इंटू होता है, ये याद रखना। तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा √3। √3। ठीक है, √3। √3 × 2 कितना आएगा? कितना आएगा? 2√3 आएगा ना? 2√3। 2√3 आएगा कि नहीं आएगा? 2 × √3 होगा 2√3। होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? अब जो हमारे पास टर्म आई है, ये वाली टर्म आई है, ये वाली टर्म आई है। अब इसको सिंपलीफाई करो, इसको सिंपलीफाई करो। सिंपलीफाई करने का तरीका क्या है? देखो, 2 × 1 ये कट जाएगा इस 2 के साथ, तो ऊपर क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा ऊपर, डिवाइड बाई, ठीक है, √3 ही रहेगा, डिवाइड बाई √3 ही रहेगा। तो आंसर क्या आया है? 1/√3। 1/√3। तो यहाँ पे देखो 1/√3। ठीक है, 1/√3 आ गया। साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस करना है, आंसर मिल ही जाएगा 10 का। आंसर मिल ही जाएगा आप लोगों को 10 का। बहुत इजी है ना? क्यों इजी तो होगा ही ना, बहुत इजी है। तो इसको रब करूं मैं? तो आई होप यहाँ तक समझ आया होगा आप लोगों को। ऐसे ही आप लोगों को साइन बाई कॉस करना है, साइन बाई कॉस करना है, साइन बाई कॉस करना है। उसके बाद आप लोगों को आंसर आएगा 10 का। 10 के एंगल्स यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएंगे। इसको रब कर लेता हूँ, जस्ट मिनट। ठीक है, अब आते हैं 45 पे। 45 निकालना है हमें। सीधी सी बात, इसको डिवाइड करो। ठीक है, यहीं पे डिवाइड करो। मैंने क्या बोला? इसको, ये ऊपर जाता है, इंटू होता है, इसको इंटू अगर हो जाएगा ये क्या बनेगा? ठीक है, ये यहाँ पे जाएगा, इंटू हो जाएगा इसको, उसको इसके साथ, ये बनेगा √2।
बनेगा कि नहीं? √2 बनेगा। 1 इंटू √2 ही होगा। फिर आएगा ये डिवाइड मैं यहाँ पे लिखूंगा। ये 1 इसके साथ इंटू हो जाएगा, ये 1 इसके साथ इंटू हो जाएगा। 1 इंटू √2 ये बनेगा √2। 1 इंटू √2 ही बनेगा। तो यहाँ पे ये इसके साथ कट जाएगा तो निकलेगा 1। तो यहाँ पे देखो 10 ऑफ 45 1 के बराबर आया है। तो कंप्लीट। आई होप अच्छे से समझ आया होगा आप लोगों को। उतना भी टफ नहीं है, बहुत इजी है। बस सिंपलीफाई करो, साइन बाई कॉस को सिंपलीफाई करो। साइन कॉस करना है, साइन बाई कॉस करना है, खत्म बात। साइन बाई कॉस करना है, खत्म बात। अब बचा है यहाँ पे 60 डिवाइड करो इसको इसके साथ। √3 डिवाइड बाई 2 ये 2 जाएगा ऊपर, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा 2 √3 डिवाइड बाय आएगा, ये 1 जाएगा यहाँ पे इंटू इसके साथ। 2 इंटू 1 होगा 2, ठीक है। 2 √3 डिवाइड बाई 2 आएगा यहाँ पे वैल्यू, तो ये 2 कट जाएगा इसके साथ। तो बचेगा क्या ऊपर? √3 बचा है, ठीक है। यहाँ पे 1 बचे, 1 इंटू √3 होगा ना, डिवाइड बाई 1, वो किसके बराबर होगा? वो तो √3 के बराबर ही होगा ना। √3 डिवाइड बाई 1, तो यहाँ पे आया है √3, ठीक है, √3। अब लास्ट वाला ये क्या था? 60, ठीक है। अब लास्ट वाला 10 ऑफ 90 किसके बराबर है? 10 ऑफ 90 किसके बराबर है? चलो 10 ऑफ 90 देखते हैं। इसको भी रब कर लेता हूं मैं, जस्ट मिनट। फिर ऐसे तेज होता है, ठीक है। इसको रब कर लेता हूं मैं। चलो आते हैं 90 पे। 10 ऑफ 90 इसको डिवाइड बाई 1 करो, तो यहाँ पे नॉट डिफाइनेड क्यों है? देखो नॉट डिफाइनेड क्यों है? 10 ऑफ 90 नॉट डिफाइनेड इसलिए है, यहाँ पे अगर साइन बाई कॉस अगर करेंगे 1/0, आपने कभी देखा है कि 0 में से किसी को 1 मार्क्स मिल गया? देखा है कभी? तो इसीलिए ये नॉट डिफाइनेड है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट डिफाइनेड आ गया है। तो कंप्लीट। साइन कॉस 10 कंप्लीट, साइन के वैल्यूज याद रखे तो बाकी खुद ही निकल जाएगा, बोला था मैंने, ठीक है। यही था आइडिया एक। अब बचा है और तीनों को कुछ करने की जरूरत नहीं है, खत्म। वो हो ही गए खत्म। कैसे हो गए खत्म? देखो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये देखो मैंने अभी पढ़ाया था ऊपर अभी पढ़ाया था मैंने यहाँ पे। इस वाले लॉजिक में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कोसेक किसके बराबर है? 1/sin। कोसेक 1/sin के बराबर है। अगर यहाँ पे मैंने समझाया था, एग्जांपल दिया था, अगर यहाँ पे साइन किसके बराबर है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो कोसेक में क्या आएगा? साइन का उल्टा, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। ऐसे ही सेक का यहाँ पे कॉस का उल्टा, कॉट का टेन का उल्टा। टेन अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस है, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। बेस बाय परपेंडिकुलर किस में आएगा? कॉट में आएगा, ठीक है। टेन का उल्टा मीन्स अगर यहाँ पे टेन यहाँ पे 3/2 है, तो यहाँ पे कॉट में आएगा 2/3, कॉट में आएगा 2/3। आया समझ? तो आई होप ये तो आप लोगों को समझ आया होगा। अब क्या करना है? बाकी के 3 वैल्यूज में ये देखो, बाकी के 3 जो वैल्यूज हैं यहाँ पे हैं। कौन कौन सा बचा था? कौन कौन सा वैल्यू बचा है? देखो यहाँ पे पहला बचा है कोसेक, सेक, कॉट। कोसेक किसका इनवर्स है? 1/sin, साइन का लॉजिक, साइन का। सेक यहाँ पे 1/cos, कॉट यहाँ पे 1/tan, है कि नहीं? अब इन शॉर्ट सब में उल्टा करना है आप लोगों को। जैसे कि उल्टा मीन्स ये देखो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक में पढ़ाऊंगा, ठीक है, बाकी आप खुद ही करो। यहाँ पे अगर देखेंगे हम, साइन ऑफ 30 देखते हैं, ये वाला साइन ऑफ 30 देखते हैं, ठीक है। या साइन ऑफ पहले 0 का देखते हैं। यहाँ पे 0 है, ये सॉरी, ये अगर
आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो जाए, इसको मैं रब कर देता हूँ पहले यहाँ पे। ओके, ठीक है। अब हमें क्या देखना था, इसका साइन ऑफ जीरो, क्वेश्चन ऑफ जीरो देखना है ना। क्वेश्चन यहाँ पे किसके बराबर है, 1/sin। तो यहाँ पे 1/sin ये वाला है, साइन का 1 उल्टा करो, यहाँ पे ये क्या है 1/sin, यहाँ पे 0 है, 1/0 आएगा ना, 1/sin है, 1/sin यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो क्या बनेगा, 0 में से एक मार्क्स कभी किसी को देखा है आते हुए, नॉट डिफाइनेड, नॉट डिफाइनेड, खत्म खत्म। तो ऐसे ही बाकी यहाँ पे साइन है, साइन ऑफ 30 है, उल्टा करो क्वेश्चन में, क्वेश्चन ऑफ 30 में उल्टा करो साइन ऑफ 30 को। जैसे कि यहाँ पे 1/2 है साइन ऑफ 30 में, ठीक है, 1/2 है साइन ऑफ 30 में, तो क्वेश्चन में आएगा 2/1, 2/1, 2/1 क्या होता है 2। अब यहाँ पे साइन ऑफ 45 में अगर 1/√2 है, साइन ऑफ 45 में 1/√2 है, तो उल्टा करो क्वेश्चन में, क्वेश्चन में उल्टा करो, √2/1 आएगा, √2/1 तो √2 ही होगा। ऐसे ही सब में उल्टा करो, यहाँ पे √3/2 है, यहाँ पे 2√3 उल्टा, ठीक है, उल्टा यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 ही आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि 1/sin है, 1/1, 1/1 ही, 1/1 1 ही होगा। तो ऐसे ही बाकी और क्या बचा है, सेक, ऐसे ही सेक यहाँ पे 1/cos है, cos का यहाँ पे वैल्यू को उल्टा करो, cos के वैल्यूज का उल्टा करो, यहाँ पे cot फिर बचा है, cot के वैल्यू का उल्टा करो यहाँ पे। तो ये नॉट डिफाइनर वाला मैं आप लोगों को बताऊंगा, एक तो मैं आप लोगों को ये cot वाला बताऊंगा नॉट डिफाइनर, और दूसरा यहाँ पे ये नॉट डिफाइनर बताऊंगा। देखो cot किसके बराबर है, 1/10, cot यहाँ पे 1/10 है, पहले यहाँ से ध्यान दो, cot यहाँ पे 1/10 है, ठीक है, 1/10 है, तो cot 1/10, यहाँ पे 10 वैल्यूज ये वाले हैं, 10 वैल्यूज ये हैं, तो यहाँ पे cot ऑफ पहले 0, cot ऑफ 0 यहाँ पे 0 है, तो अगर 1/0 आएगा, 1/0, 0 में से एक मार्क्स, तो नॉन डिफाइनर इसीलिए आ गया है। तो बाकी आप लोगों को आएगा। अब यहाँ पे नॉट डिफाइनर है, देखो 10 में 10 ऑफ 90 यहाँ पे नॉट डिफाइनर है, 10 ऑफ 90 यहाँ पे नॉट डिफाइनर है, तो cot ऑफ 90 में 0 है, ये कैसे आया है, देखो कैसे आया है, 10 ऑफ 90 नॉट डिफाइनड मीन्स क्या होता है, नॉट डिफाइनड मीन्स क्या होता है, 0 में से एक मार्क्स, ठीक है, 0 में से एक मार्क्स नहीं आता है, इसको हम नॉट डिफाइनर कहते हैं कि नहीं, इसको हम नॉट डिफाइनर कहते हैं। जस्ट मिनट, मैं इसको अप कर लेता हूं। देखो यहाँ पे 0 में से एक मार्क्स, 0 में से एक मार्क्स, इसको हम नॉट डिफाइनर कहते हैं, इसको हम नॉट डिफाइनर कहते हैं, ठीक है। अब cot किसके बराबर है, 1/10, ठीक है। अब 90, cot ऑफ 90, तो अगर यहाँ पे 1/0 है तो उल्टा हो जाएगा ना, तो उल्टा हो जाएगा ना cot में, तो यहाँ पे 0/1 आएगा, 0/1। तो इसका मतलब क्या होता है, 0/1 का मतलब क्या होता है, एक में से 0 मार्क्स, एक में से 0 मार्क्स, ये तो पॉसिबिलिटी है, एक में से 0 मार्क्स आएगा, तो एक में से अगर 0 मार्क्स आएगा तो कितना वैल्यू होगा, 0, तो यहाँ पे इसलिए cot ऑफ 90 आ गया है 0, cot ऑफ 90 आ गया है 0। तो कंप्लीट ये थे एक लॉजिक, ठीक है, एक तरीका मैंने आप लोगों को बोला था, एक आइडिया दिया है मैंने आप लोगों को, ठीक है, एक आइडिया दिया है आप लोगों को कि आप लोग कैसे याद रखोगे वैल्यूज। आई होप समझ आया होगा बहुत ही अच्छे से। साइन के वैल्यूज आप याद रखो, ठीक है, नहीं याद रहेंगे तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो, 3 स्टेप्स, साइन के वैल्यूज आएंगे, उसके बाद कॉस यहाँ पे उल्टा साइन, ठीक है, टेन यहाँ पे साइन बाई कॉस, तो कशक इन तीन, कशक सेक और कॉट, इन तीनों का उल्टा, खत्म। अब लास्ट वाला जो टॉपिक बचा है, हाँ लास्ट का टॉपिक जो बचा है, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज, ये वाला, ठीक है, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज वाला, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप कैसे करोगे, ठीक है, इसको आप कैसे करोगे, देखो ये इसके भी चांसेस बहुत रहते हैं एग्जाम में फ्यूचर में आने के लिए, जेके एसएसबी के एग्जाम में और 10th के एग्जाम में तो आते हैं इसमें क्वेश्चंस, ठीक है। ट्राइगोनोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज हैं थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताऊंगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे।
ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज कितने हैं? ऑलमोस्ट शायद 9 है, आई थिंक 9 है, ठीक है, 9 आइडेंटिटीज बनते हैं। आप लोगों को बस इसमें भी शॉर्टकट मैं आप लोगों को बताऊंगा, 3 आप लोग याद रखो तो बाकी के 6 आप लोगों को इस 3 में से निकल जाएंगे, ठीक है। कैसे, वो आप लोगों को इंशाल्लाह रहमान नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। आई होप समझ आया होगा सारा। तो ये था आज का लेक्चर, ठीक है। आई होप ये समझ आया होगा आप लोगों को। तो आज इतना ही, यहीं पे कंप्लीट, यहीं पे आप आज रुकेंगे, हम यहाँ तक ही पढ़ाएंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।